हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में देखिए, हम इससे पहले जो था कि पादपों में पोषण, जंतुओं में पोषण, फिर ऊष्मा पढ़े हम लोग, फिर उसके बाद आपका अम्ल क्षार और लवण पढ़े, ठीक है। और उसके बाद जो चैप्टर है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जब मैंने देखा तो उसमें बहुत कुछ खास चीज़ें नहीं थी, बल्कि उससे ज़्यादा जो अगली कक्षाएं हैं उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो भी कुछ है उसको उसमें ऐड करके आपको पढ़ा दूंगा। तो आज हम जो शुरू करने चल रहे हैं वो जीवों में श्वसन, ठीक है। जीवों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म शुरू करने चल रहे हैं, यानी जीवों में श्वसन शुरू करने चल रहे हैं, ठीक है। और इसी चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसी में एक सीख के साथ आपको शुरू करने चल रहा हूँ कि याद रखिएगा कि एक वो व्यक्ति जो अंधा होता है ना, अगर उसकी आंखें लौट आती हैं या उसको दिखना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले जानते हैं वो क्या त्यागता है? अपनी छड़ी को त्याग देता है। यानी जो छड़ी उसका हमेशा उस दुख में साथ दी, जब वो देख नहीं पाता था, सहारा बनी, लेकिन जैसे ही उसको दिखाई देना शुरू हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छा ऑप्शन मिला, ठीक है, जब वो देखना शुरू किया यानी उसका अच्छा समय शुरू हुआ तो उसने सबसे पहले उस छड़ी को त्याग दिया। समय वही चल रहा है, वक्त वही है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत संभल के चलिए, माँ बाप के अलावा किसी पर भरोसा मत करिए, ठीक है। यहाँ तक कि आज शादी होने के बाद पति पत्नी का नहीं हो रहा, पति पत्नी का नहीं हो रहा, पत्नी पति का नहीं हो रही है। अपने ऊपर डिपेंड रहिए और अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि कोई भी आपके साथ ऐसा छल न कर सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या कहा था। देखिए मेरा काम है सिखाना, मैं प्रॉपर सिखाता रहता हूँ, प्रॉपर आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। जितना मुझे आता है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो भी आता है आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने आपसे कल ही, देखिए मैंने कहा ना कि भर्ती जो है सरकार के हाथ में है। देख लीजिए कल का निर्णय आप सुन चुके होंगे। अभी कुछ लोग और बहुराए हैं, वो कह रहे हैं कि 45,000 कुछ समथिंग पद जो है वो खाली है, ठीक है, प्राइमरी में। अभी फिर नया शगुफा शुरू हो गया है कोचिंगों का। जो कोचिंग वाले हैं, आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि जो झूठ बोलते हैं यार, जो मतलब आपको मतलब हकीकत दिखाते नहीं है, जो मतलब झूठ का सहारा ले लेकर आपको दिखाते हैं, आप उनके साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। सच बात है कि सच्चाई नहीं फैलती है, झूठ बहुत जल्दी फैलता है। आप अब उसके साथ नया सब देख रहा हूँ कि 5-5 हजार लोग उनको देख रहे हैं, ठीक है। 6-6, 10-10 हजार लोग देख रहे हैं, 45,000 का शगुफा छूट गया है उसमें। यार हद है यार। अब कैसे सुनोगे? उन्होंने कह दिया कि फिलहाल हमारी भर्ती कराने की कोई संभावना नहीं है, ना हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम भर्ती इस समय कराएंगे, भविष्य में देखा जाएगा, ठीक है। उन्होंने कह दिया भाई, कह दिया कि हम नहीं कराएंगे। अब क्या करोगे? ठीक है, अब यही करना है कि जो भर्तियां आ रही हैं उसमें मन लगा के पढ़िए, उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं तो बेकार है, ठीक है। स्थिति बहुत ही खराब है, भयावह स्थिति है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले सुनिएगा ध्यान से, पहले समझने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहले सुनने की कोशिश करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर हो गया भाई, ज़्यादा ऊपर हो गया, पहले इसको सही करें। ठीक है, जीवों में श्वसन। अब ठीक है भाई, जीवों में श्वसन, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। हम जब सांस लेते हैं,
हम पहले कोशिका की तरफ चलते हैं, सेल की तरफ चलते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कोशिका में ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, जहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होती है, जो हमारे शरीर को क्या करती है, कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, जहाँ पर हमें ऊर्जा देखने को मिलती है, इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको मैं चाहूँगा तो इसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी जितना है सिर्फ उतना हम चलते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो और चीज़ें आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब क्या होता है कि कुछ जैसे हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, वो श्वसन के लिए गैसों को क्या करते हैं, वायु को अपने अंदर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उससे क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन को यूज करके हम क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि श्वसन की जो प्रोसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। श्वसन के जो प्रोसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, और एक है आपका एन एरोबिक। ठीक है, एन एरोबिक। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए भाई, ये चीज़ समझ में आया, समझिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब क्लियर कर लीजिए, तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें ध्यान से सुनने की बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, यह कैसा होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसे वायवीय ठीक है श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं, याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। जबकि इसे अवायवीय, ठीक है, वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला क्रिया है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब तोड़ते हैं तो उससे हमें CO2 मिलता है, अभी बोला मैंने। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर जल मिलेगा। ठीक है, और फिर क्या मिलेगा आपको, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। कब, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और कब, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया आपको वायवीय श्वसन देखने को मिलता है, यानी एरोबिक श्वसन देखने को मिलता है। ठीक है, एरोबिक श्वसन देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करें अवायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटना शुरू करता है तो एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एल्कोहल बनाता है। ठीक है, एल्कोहल बनाता है प्लस CO2 बनाता है, एल्कोहल बनाता है प्लस CO2 बनाता है और प्लस क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और ऐसी चीजें देखिए, ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझिएगा, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, फिर से समझिएगा, फिर से समझने की जो कोशिश करिएगा। रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म जो जीवों में श्वसन होता है वो दो तरीके से होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कोशिकीय श्वसन मैंने बता दिया, कोशिकीय श्वसन मैंने इससे पहले भी पढ़ा है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा
बात करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बात करने की ज़रूरत है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसमें जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल बनता है और CO2 बनता है और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, ठीक है। यह कुछ ऐसे जीव होते हैं जहाँ पर वायु न उपस्थित रहे, मतलब ये बिना, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि इनको बिना हवा में भी ये जीवित रह सकते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन या गैस की ज़रूरत ही नहीं है, इनको गैसों की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, बिना गैसों के ही क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, और श्वसन में क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और क्या लेते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। उसी में आता है ईस्ट। कौन आता है भैया, ईस्ट आता है, इसी में ईस्ट आता है। ईस्ट एक कोशिकी जीव है, ईस्ट जो है एक कोशिकी जीव है, और यह जीव ऐसा जीव है जो अवायवीय श्वसन करता है, अवायवीय श्वसन करता है। कौन करता है, ईस्ट करता है। ईस्ट एक ऐसा जीव है जो अवायवीय श्वसन करता है। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे ऐसे तथ्य देखे हैं जिनको बताना बहुत जरूरी, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से ध्यान से सुनिएगा, कई बार दोहरा रहा हूँ। तो ये जो ईस्ट होता है ये अवायवीय श्वसन के रूप में काम करता है। इस प्रक्रिया के समय क्या होता है, एल्कोहल बनता है। जब ईस्ट अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है ना, तो एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल निर्मित होता है। अतः ईस्ट का उपयोग हम किस में करते हैं, तो शराब बनाने में करते हैं और बियर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किस में करते हैं, शराब बनाने में और बियर बनाने में करते हैं। तो इसको लिख लिया जाए भाई, इसको लिख लिया जाए। चलिए लिखते हैं, क्योंकि लिखना भी जरूरी है। चलिए, ये मैंने समझा दिया भाई, इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट चलूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन पे, ठीक है। यानी वायवीय, मात्रा उतरा गलत हो जाए तो भाई माफ़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास, मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ताकि टाइप किया हुआ चीज़ें नहीं है, मैं खुद लिखता हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जो होता है चीज़ें कि भाई पढ़ाने की में, जब आदमी मूड में रहता है पढ़ाने के, तो थोड़ा चीज़ें, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और जो इतने लोग जुड़ रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप वहाँ जुड़ रहे हैं जहाँ पर हमेशा आपको एनर्जेटिक रहने वाला व्यक्ति मिलेगा, सच बोलने वाला व्यक्ति मिलेगा, हमेशा आपके, मतलब आप तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश मैं हमेशा करूँगा, ठीक है। यहाँ मेरा काम बैच बेचने का नहीं है, मेरा काम है आप तक सही चीज़ें पहुँचाना। भाई मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, आप बढ़ रहे हैं, तो मुझे यूट्यूब पैसा देगा यार, उतना बहुत है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर उतना मिल जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत है, और उससे मैं ग्रोथ ही करूँगा, मतलब वो चीज़ें वहाँ लगाऊंगा जिससे कि मैं आपको और अच्छी व्यवस्था दे सकूँ, और अच्छी फैसिलिटी दे सकूँ, ताकि पढ़ा सकूँगा आपको, ठीक है। अगर आप मेरा साथ देते हैं, आपका सहयोग रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक दिन बदलेगा और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड आएगा, और मैं उस पर और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मुझे आपसे 1 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन बस इतना है कि अगर आप जुड़ते हैं, मुझे समर्थन देते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को बेहतर करूँगा। और ये याद रखिएगा, हर कोई भाई मेहनत करता है तो कुछ न कुछ बेहतर करने के लिए करता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है, तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे अगर लाभ है, तो मैं आपसे लाभ लेने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं लाभ दूसरे से लूँगा, यूट्यूब से लूँगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे साथ जुड़े रहना है। और जो लोग बढ़ रहे हैं, जो मुझे समझ रहे हैं, या जो मुझे कुछ समझते हैं और मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इस लायक समझे कि आज मेरे पास 172 लोग हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी खुशियाँ ना सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं यार जिनको कोई नहीं पूछता है, मुझे 172 लोग जानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे 172 लोग
मतलब मेरे चैनल को जानते हैं, मुझे चेहरे से देख रहे हैं, ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं। समझ लीजिए कि मतलब मेरे खुशी कोई मतलब वो ही नहीं है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिए, कारवां बढ़ता रहेगा। हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो कल का जो हुआ, जो चीज़ें आई हैं, घबराइए नहीं यार, अभी बहुत रास्ते हैं। एसबीआई क्लर्क की भर्ती आई है, भरिए ना यार, पढ़ने के जब मेहनत करने का दम है आपके अंदर तो डरना क्या यार, ठीक है, डरना क्या है। लड़ाई आपकी याद रखिएगा, हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि रुकना मना है, लड़ाई खुद से है, ठीक है। तो लड़ाई खुद से है ना, तो रुकना ही मना है यार, फिर लड़िए, ठीक है। जीवन ही संघर्ष का है, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाप के पैसे पर बैठ कर खाने का मजा नहीं है, मजा नहीं आता है। आप सुख दुख समझोगे ही नहीं, ठीक है। पति के पैसे पर खाने का मजा नहीं है लड़कियों, आप सुख दुख समझोगे ही नहीं कि सुख दुख क्या होता है। आपने तो सिर्फ लालच बस दूसरे से वो कर लिया कि हाँ भाई अच्छा घर मिल गया सा, जाओ बर्तन धो लो, यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। जिनकी स्थिति परिस्थिति ऐसी बन रही है। और सच बता रहा हूँ, उन बहनों के लिए मतलब क्या कहूँ, जो प्रयागराज में चाहे बनारस हो, मेरा जिला है, मेरा अपना घर है राजा, यहाँ मज़ा ही मज़ा रहता है। और कहीं भी हैं, दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं, तैयारी कर रही हैं बहनें। तुम लोगों के अंदर बहुत बड़ा कलेजा है, बहुत बड़ा हो। सही बनाई बताई तो बनारसी भाषा में कहती ना कि कलेजा रख ले बाटू, ठीक है, लड़ेगा, लड़िएगा और जीत कर दिखाइएगा, ठीक है, कभी पीछे मत हटिए जा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया वायवी श्वसन, ठीक है। देखिए वायवी श्वसन क्या होता है, ठीक है। वायवी श्वसन देखिए क्या होता है। मैं उन लड़कियों का विरोध जरूर करता हूँ जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, अपने फायदे के लिए किसी को हर्ट करना, ठीक है, टाइम पास करना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उनसे बहुत मतलब कहते हैं 36 का आंकड़ा रहता है मेरा, ठीक है। वादा किया तो निभाओ, नहीं तो फिर तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो, जानवर से भी बदतर हो। लेकिन जो बहनें आज लड़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अपने संघर्ष के लिए लड़ रही हैं, अपने आप से वादा की हैं कि मुझे बनना है, उन लड़कियों को इस भाई का सल्यूट है। और इस भाई, ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा आपका सहयोग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वायवी श्वसन क्या होता है, वायवी श्वसन मैंने अभी बताया, और इसे मैं अपनी ही भाषा में लिखवा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे जीव जीव जो वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसे जीव जो वायु की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं श्वसन क्रिया करते हैं, अर्थात यहाँ पर भी अर्थात ज़्यादा हो गया, अर्थात श्वसन के सॉरी अरे सही लिखा था भाई। श्वसन के जिस प्रक्रम में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा के रूप में होता है, उसे वायवी श्वसन कहते हैं।
वायवीय श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऐसे जीव क्या करते हैं? वायु में ही जीवित रह सकते हैं। अगर वायु नहीं रहेगा तो भाई आप जीवित नहीं रहेंगे। अब भाई अब इतना नहीं बताने चलूंगा कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाता है, वहाँ ग्लूकोज को तोड़ता है, ये सारी चीज़ें बढ़ा चुका हूँ, ये सबसे सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, उसी को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऐसे जीव जो वायु की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं, अर्थात श्वसन के जिस प्रक्रम में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा के रूप में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आइए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए भाई, अब हमें क्या पढ़ना है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है, यानी अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सुनिएगा, इन्हीं जीवों में से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना वायु की उपस्थिति में ही जीवित रहने के लिए, और जीवित रहने का मतलब क्या? श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया करते हैं, यानी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको करते हैं, और उसको करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है भाई, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वो अपने ग्लूकोज को किस में तोड़ देते हैं? तो अपने ग्लूकोज को एल्कोहल में तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं, ऊर्जा में तोड़ते हैं। ठीक है, ऊर्जा में तोड़ते हैं, यानी ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं? अपने वर्क को करते हैं। इन्हीं को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन कहा जाता है। जैसे ईस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट जैसे जीव अभी मैंने बताया आपको। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, यह क्या करता है? जब इसको श्वसन क्रिया करनी होती है तो इसमें अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। यह अपने श्वसन क्रिया में क्या करता है? जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ता है, तो एल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, और इसी कारण से ईस्ट का प्रयोग वाइन बनाने यानी शराब बनाने में और बियर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे जीव जिनमें अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। ऐसे जीव ग्लूकोज को एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऐसे जीव जिनमें अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है, ऐसे जीव ग्लूकोज को एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखने को मिलता है। ईस्ट भी इसी प्रकार का एक जीव है
जो एक कोशिक होता है जो 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 वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करता है। हाँ बस ठीक है भाई, ठीक है। कुछ ऐसे जीव जिनमें अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है, ऐसे जीव ग्लूकोज को अल्कोहल, ठीक है, CO2 तथा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे जीव ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ईस्ट भी इसी प्रकार का एक जीव है जो एक कोशिकी होता है, जो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करता है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? ईस्ट जो अवायवीय श्वसन करता है जिसके कारण अल्कोहल बनता है। अतः इसका प्रयोग शराब यानी वाइन तथा बियर बनाने में किया जाता है। प्रभु इनसे दूर रहा करो, ये बर्बादी के जड़ हैं, ठीक है, इनसे दूर रहा करिए। ईस्ट जो अवायवीय श्वसन करता है जिसके कारण अल्कोहल बनता है, अतः इसका प्रयोग शराब, वाइन या बियर बनाने में किया जाता है। इनका नाम लेना भी मतलब कहते हैं कि पाप है, ठीक है, इनसे दूर रहा करिए, ठीक है, इनसे दूर रहा करिए, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। कुछ चीज़ें और थोड़ी सा बता देते हैं जो कि ज़रूरी है, और उसके बाद फिर इसको आज इतने में ही ख़त्म करेंगे। फिर कल क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हमको कॉलेज भी जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर भी क्लास लेना है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आज थोड़ा सा समय चेंज किया गया है, इस वजह से फिर कल आपको पूरा मिलेगा। तो देखिए ये चीज़ें हो गई। तो देखिए अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ़ोन भी आ रहा है, कह दिया फ़ोन भी आ गया, 2 मिनट। थोड़ा सा कॉलेज का क्लास टाइमिंग चेंज हुआ है ना, 2 लेक्चर लेना रहता है, इस वजह से वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ टीचर इधर उधर हुए हैं, इस वजह से। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनिएगा ध्यान से। जब हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं, ठीक है, या कोई काम करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एक सीमित ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो जब खर्च होने लगता है यानी जल्दी जल्दी ऊर्जा बनाना शुरू करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, तो एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। मतलब एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझिएगा इस चीज को, तो खत्म हो जाता है। तो अब हमारे शरीर को क्या चाहिए भाई, ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने लगती है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो तो सीमित होती है, ठीक है, एक समय तक ही तो इसका कर सकते हैं। तो अब क्या करेगी, हमारे शरीर की कोशिका भी अवायवीय श्वसन करने लगती है,
जो कि हमारी शरीर ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी उस अवस्था में उसे अवायवीय श्वसन करना पड़ता है। और जब अवायवीय श्वसन करना शुरू करती है हमारी शरीर, हमारी कोशिका अवायवीय श्वसन करना शुरू करती है, तो हमें हमारे शरीर में क्या होता है कि ऐंठन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई अब हम दौड़ रहे हैं और इस वजह से अवायवीय श्वसन देखने को मिल रहा है। तो अवायवीय श्वसन जब देखने को मिल रहा है, तो इस प्रक्रम में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का जब टूटना शुरू हो रहा है, तो वो टूट किस में रहा है? हम तो पहले बताए कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जल में टूटता है और ऊर्जा मिलती है। लेकिन अब किस में टूटा है? तो लैक्टिक अम्ल में टूट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। ये लैक्टिक अम्ल जो है ना, ये लैक्टिक अम्ल जो है, यही हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करना शुरू कर देता है। यही हमारी पेशियों में क्या करता है? ऐंठन उत्पन्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें थकान महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन सीमित मात्रा में थी, अब हमारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो वायवीय श्वसन की जगह पर अवायवीय श्वसन होने लगा। अवायवीय श्वसन जब होने लगता है, तो अवायवीय श्वसन हमारे शरीर में जब होने लगता है, तो ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है और किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो प्रभाव पड़ता नहीं है, वो हमारे शरीर से बाहर जाता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल क्या हो रहा है? उसका जमा हो रहा है हमारे पेशियों में। जब हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो रहा है, तो ऐंठन शुरू हो जाएगा। अब ये ऐंठन क्या करेगा? हमें तकलीफ देगा, दर्द देगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो हम इसका मसाज करें, या तो हम गर्म पानी से क्या करें? इसको धुलें। जब ऐसा करते हैं तो रक्त का संचरण बड़ी तेजी से होना शुरू हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति होना शुरू हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर धीरे धीरे हमारा क्या होता है? हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है और ये लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है? धीरे धीरे घटने लगता है। रक्त परिसंचरण की वजह से, रक्त के संचरण की वजह से ये घटने लगता है। फिर लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड में तथा जल में क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है। ठीक है, ये क्रिया देखने को मिलती है। तो इतने पे ही आज रोकते हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है, इस वजह से निकलना पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मुझे लगा हो कि नहीं कुछ जानकारी मिली है, सर सही दिशा में चल रहे हैं, या मेरे भाई बहनों आपको भाई लगता हूँ तो भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझिएगा, अगर सही लगता है तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट किया करिए, बताया करिए कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए, या यहाँ ये गलती हो रही है। मैं सीखने आया हूँ यार, आपको भी सिखाऊँ, खुद भी सीखूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत